हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल विक्रम वेटरनरी पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचडीपी फर्स्ट ईयर 2026 के बैच की, जिसके अंदर आपके जो एनाटॉमी सब्जेक्ट है उसको याद रखने के आपके क्या नियम होने चाहिए और किस तरीके से आपको एनाटॉमी पढ़नी है, समझनी है और उसको याद रखना है। और आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हो, अगर बुक में से ही अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वो नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। बुक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है, उनसे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को और लाइक करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने एनाटॉमी की बुक है, पशु शरीर रचना विज्ञान इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी। ठीक है, जिसके अंदर एनाटॉमी पशु के शरीर के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, ये बुक उगम सिंह शेखावत की है। ठीक है, इस बुक को कैसे पढ़ना है और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले यह बुक देख सकते हो, यहाँ पर विशेष सूची सारे चैप्टर दिए हुए हैं। टोटल आपके आप देख सकते हो 13 चैप्टर है। उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण, प्रजनन तंत्र। ठीक है, फिर यहाँ पर पशु शरीर का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो अस्थि, हड्डी, पशु कंकाल, संधि विज्ञान, गोवंश के बारे में, अध्यवरण तंत्र, सेल है, पाचन है, श्वसन है, वो सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये इमेज दी हुई है ऐसे। यहाँ पर आप पार्ट्स को देख सकते हो, ये आपकी किडनी हो गई, ये हार्ट हो गया। ठीक है, नेफ्रॉन वगैरह सब कुछ, ये डॉग का शरीर हो गया, ये गाय का शरीर है। ठीक है, ये देख सकते हो खरगोश का शरीर है, ये डायनासोर है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपके शुरू होंगे। ठीक है, ये देख सकते हो गाय के पैरों के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, हड्डी के बारे में। यहाँ पर पहला चैप्टर जैसे कि आप देख रहे हो, पशु शरीर रचना का प्रारंभिक ज्ञान, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है और इसके अंदर आप क्या होता है, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनाटॉमी का अर्थ दिया हुआ है। एना मतलब शरीर है, टॉमी मतलब काट कर। फिर यहाँ पर एनाटॉमी की परिभाषा है कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एनाटॉमी के अंदर कौन कौन सी शाखाएं आती है। तो देख सकते हो स्थूल शरीर रचना विज्ञान, ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फिर इसके कौन कौन से पार्ट्स है, ऑस्टियोलॉजी, आर्थोलॉजी। ठीक है, ये मायोलॉजी। फिर दूसरा है सूक्ष्म शरीर, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, भ्रूण विज्ञान हो गया। इन सभी की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, ये सब आपको पढ़नी होगी। और यहाँ पर देख सकते हो निम्न शब्दावली को आपको ध्यान में रखना होगा। अग्र एंटीरियर किसे कहते हैं, एंटीरियर किसे कहते हैं, पोस्टीरियर किसे कहते हैं, मीडियल, लेटरल, क्रेनियल किसे कहते हैं, ये आपको समझना होगा। यहाँ पर ये प्लेन्स दिए हुए हैं, डोर्सल। ठीक है, वेंट्रल क्या होता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपको हर एक चीज़ बारीकी से पढ़नी होगी। इसके अंदर छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे पशु कंकाल है, ये पूरा कंकाल है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये सब आपको कुछ पढ़ना है। ये देख सकते हो आप, ये डॉग का शरीर है। ठीक है, ये सुअर है, ये मुर्गी है। ठीक है, फिर नीचे इनकी जो हड्डियाँ वगैरह जो भी है वो नीचे दी हुई है। ठीक है, उसके अलावा पशु कंकाल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से दो प्रकार का होता है, पेंडिकुलर, एक्जियल, दो होता है, दो प्रकार का, उसके बारे में है। नीचे यहाँ पर उपांगी कंकाल की हड्डियाँ दी गई है। ठीक है, इसके पुला आ गई, इसके पुला के बारे में जानकारी हो गई। ये सारी हड्डियाँ हो गई आपके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हड्डियाँ ही पढ़नी है। हड्डियाँ आपकी इतनी है पूरी। ठीक है, आप देख रहे हो ये पूरी हड्डियाँ हैं। फिर ये यहाँ पर मांसपेशियाँ हो गई। फिर स्पेशल आपको पढ़ना है गोवंश की, पशु के गर्दन व अगले तथा पिछले पैरों की मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ सबसे ज़्यादा एनाटॉमी के अंदर है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी है। फिर ये कोशिका नॉर्मल है, जो आपने 11th 12th में पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी, वही कोशिका यहाँ पर है। ऊतक के बारे में भी वही जानकारी है, बस थोड़ा एनाटॉमी ये है जो आपके पशुओं के बारे में, तो थोड़ा पशुओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बाकी वही है सारे चैप्टर जो आपने रक्त वगैरह पढ़े थे पहले, पर थोड़ा सा उसमें क्या मिक्सअप है एनिमल्स का। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहने वाली है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, घोड़े का यकृत है, ये अलग यहाँ से कुछ ऐसे एनिमल्स है, जैसे घोड़ा है, सुअर है। ठीक है, इनके बारे में, मुर्गी के बारे में थोड़ा अलग से आपको चैप्टर में बताया जाएगा लास्ट में। जैसे यहाँ पर यकृत के बारे में, घोड़े का यकृत अलग से बताया गया, इसमें गोल ब्लेडर नहीं होता है। ठीक है, फिर कुत्ते का यकृत है। ठीक है, फिर यहाँ पर तिल्ली क्या होती है, स्प्लीन, पलीहा। ठीक है, श्वसन तंत्र आ गया। तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। अब इसके अंदर से आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स आपको इस तरीके से बनाने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती हैं या फिर बाद में जल्दी से आपको पढ़ने के लिए जरूरत पड़ेगी, तो शॉर्ट नोट्स की तरह आपको बनाना है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को पल्मोनरी सिस्टम भी कहते हैं, ये याद रखने जैसी चीज़ है नहीं, तो इसको आप छोड़ दो। एक बार पढ़ लिया, छोड़ दो। फिर श्वसन तंत्र, ये जो सारे अंग हैं, मुख्य अंग लंग्स के, ये सभी आपको पढ़ने होंगे। गैसों का आदान प्रदान होता है, ये सारी चीज़ें इतनी आपको याद रहनी ही चाहिए। फिर है ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है, नासक हुआ, बार, नथुने नॉस्ट्रिल्स के रूप में खुलती है तथा पीछे फेरिंग्स में खुलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखो, नासक हुआ, उसके सामने तीर का निशान, नथुने में खुलती, फिर उसके सामने तीर का निशान, पीछे फेरिंग्स में खुलती। ठीक है, इसी नासक हुआ के पीछे के भाग पर ऑल फैक्ट्री एपरेटस होता है जो गंध को पहचानता है। ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। तो नासक हुआ के आप ऐसे लिखो, नासक हुआ के तीर का निशान, पीछे के भाग पर ऑल फैक्ट्री एपरेटस, ये आपको लिखना है शॉर्ट में।
फेरिंग्स क्या है, तो पाचन श्वसन का ओपेनिस्ट कॉमन पैसेज है, लेरिंग्स क्या है, कपाटिव तंग है। तो ये आपको शॉर्ट में याद होने चाहिए, ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। नथुने क्या होते हैं यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से आपको एनाटॉमी पढ़नी है और इसमें आपको जितने ज़्यादा हो सके शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहना साथ में, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे बाद में एलएसए की तैयारी के अंदर और एग्जाम के समय में जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो आज हमने एनाटॉमी की बात की है। इसी प्रकार आगे हम 4 सब्जेक्ट और हैं आपके, उनकी बात करेंगे, उनको कैसे पढ़ना है। और सबसे ज़्यादा फोकस आपका एनाटॉमी के ऊपर होना चाहिए, जिसके अंदर आपको मांसपेशियाँ, हड्डियाँ, जॉइंट्स ये पढ़ना है सबसे ज़्यादा। सेल वगैरह जो भी कोशिका है, श्वसन तंत्र, वो तो आप 11th-12th में था वही है। बस थोड़ा सा एनिमल्स का ऐड है उसमें और ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अगर रेगुलर आप 1 घंटा अगर एनाटॉमी को देते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियाँ और हड्डियाँ पढ़नी होंगी। कुछ भी डाउट हो अभी एनाटॉमी के बारे में आपको और किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो उनके तो आगे वीडियो बनाऊँगा, पर एनाटॉमी के बारे में कोई डाउट हो कमेंट कर देना, हाथों हाथ रिप्लाई मिल जाएगा। और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।